31 जनवरी 2023 को एक कथावाचक बाबा आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आसाराम के अनुयायी उन्हें आसाराम बापू पुकारते हैं, यानी कि जो कथावाचक आसाराम है उन्हें आसाराम बापू के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। आसाराम अपने आप को भगवान के समकक्ष बताता था, परंतु कहाँ गया वो शंभू। आसाराम ने हजारों 10,000 करोड़ की संपत्ति जायदाद इकट्ठी की, करोड़ों से अरबों तक का खजाना उसने जमा किया। कैसे किया, क्या किया, यह बाद में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके बहुत सारे सवाल हैं और आप लोगों के सवाल हैं, वेयर इज आसाराम बापू, वेयर इज आसाराम बापू टुडे, व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ आसाराम बापू, इज आसाराम बापू कल्प्रिट, हु कंप्लेंट आसाराम बापू, व्हाई इज आसाराम बापू इन जेल, इज आसाराम बापू अलाइव। बहुत सारा एक अजीब क्वेश्चन किया है। अगर उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है तो ऑफकोर्स की ही इज अलाइव, व्हाई आसाराम बापू जेल्ड। तो इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे सभी क्वेश्चन का, सभी सवालों के जवाब हम देंगे। क्या आसाराम बापू बलात्कारी था? आसाराम बापू को जेल में क्यों डाला गया? तो आज हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आसाराम बापू का अपराध क्या है? क्या आसाराम बापू अलाइव है? तो आपके सभी सवालों के जवाब मैं दूंगी। आसाराम बापू की फुल टू स्टोरी किसी दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे, हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आज सिर्फ आसाराम बापू ने क्या किया है, क्या गुनाह है, क्या दोष है जिसके कारण आसाराम बापू को जेल मिली है, आजीवन कारावास मिला है। तो आसाराम बापू एक स्वयंभू है। वह अपने आप को भगवान के समकक्ष रखता था और अपने आप को ही वह भगवान कहता था। वैसे तो वह एक कथावाचक है, लेकिन उसने बड़े बड़े चमत्कार करके लोगों को आश्चर्यचकित किया, लोगों को एक अपने मुंह पास में फांसा और लोगों को आकर्षित करने के लिए वह कभी सत्संग में नाचता गाता और तरह तरह के वह जो है एक भांति भांति के लोगों को आकर्षित करने के लिए एक नौटंकी किया करता था। नौटंकीबाज है, कभी ढोलक बजाने से, कभी कुछ कर, एक नौटंकीबाज है और वह केवल नौटंकी किया करता था, लोगों को अपने सत्संग में बुलाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो उसकी सजा क्या मिली है? तो आसाराम बापू को सजा क्या मिली है? आजीवन कारावास मिला है और क्यों मिला है, जान लेते हैं विस्तार से। कि स्वयं को चमत्कारी बाबा कहने वाला हजारों करोड़ का मालिक आसाराम जेल तक पहुंच गया, सलाखों तक पहुंच गया और उसको आजीवन कारावास की सजा मिल गई। तो बहनों भाइयों, यह होता है करने का फल। आप अच्छा करेंगे, अच्छा फल मिलता है। भले ही आप तकलीफें उठा के आगे बढ़ें, लेकिन आसाराम बापू की सजा और घिनौने कुकृत्य के विषय पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आप सभी बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए प्लीज, और घंटी को दबा दीजिए, ऑल लिखा है ऑल को भी प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। और मैं बड़ी मेहनत करके विषय पर यह वीडियो बनाती हूँ, विषय लाती हूँ, सर्च करके ढूंढ कर, और एक आगाह करने के लिए मैं जानकारी देती हूँ कि आप बचिए, इन धूर्त मक्कार लोगों से आप बचिए। विस्तार से चर्चा करने से पहले कंजूसी मत किया करो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, भूलिएगा मत, पहले कर दीजिए। चर्चा विस्तार से कर लेते हैं। क्या को कर्म किया था वह भी बताती हूँ। इससे पहले वह 9 साल से एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है एक अन्य मामले में। तो बहनों भाइयों, आसाराम, जिसे भारत में आसाराम के अनुयायी आसाराम बापू पुकारते हैं, आसाराम बापू के नाम से वह जाना जाता है, वह एक कथावाचक है। और जो सजा आसाराम बापू को 31 जनवरी 2023 को उसको उम्र कैद आजीवन कारावास की सजा मिली है, उससे पहले वह जो 9 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वह इस समय जोधपुर जेल में कैद है। और उसकी पेशी भी, और आसाराम बापू की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हुई। पहले उसका पहला मामला जान लेते हैं कि वह पहले ही 9 साल से किस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। तो बहनों भाइयों, आपको बताना चाहती हूँ कि गांधीनगर गुजरात की अदालत ने सूरत की एक महिला शिष्या से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार 31 जनवरी 2023 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 81 वर्षीय स्वयंभू बाबा आसाराम को
अदालत ने एक दिन पहले ही दोषी करार दिया था। इस मामले में 10 साल पहले प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सत्र अदालत के न्यायाधीश DK सोनी ने सजा पर दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। अदालत में आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, क्योंकि आसाराम इस समय जोधपुर जेल में पहले से ही एक आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। सोमवार को अदालत ने आसाराम को अप्राकृतिक यौनाचार, अवैध रूप से बंधक बनाने के समेत अन्य कई धाराओं में दोषी ठहराया था और इस मामले में आसाराम बापू के साथ साथ अन्य 6 लोगों को भी आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है और अन्य 5 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इन आरोपियों में आसाराम की पत्नी भी शामिल थी। आसाराम बापू अभी जोधपुर की जेल में बंद है। वह 2013 में राजस्थान के अपने आश्रम में यूपी की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, काट रहा है। जोधपुर की अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को यह फैसला सुनाया था। यानी कि आसाराम बापू अभी जोधपुर की जेल में बंद है। जो आजीवन कारावास की सजा पहले से ही काट रहा है, वह 25 अप्रैल 2018 को यह फैसला उसके खिलाफ सुनाया गया था और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण आरोपी आसाराम बापू अभी जोधपुर की जेल में बंद है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सरकारी वकील RC कोडेकर ने बताया कि पीड़िता की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी, परंतु बड़ी बहन का केस किसी कारण से गांधीनगर स्थानांतरित कर दिया गया। पीड़िता का शिकायत गांधीनगर स्थानांतरित होने के कारण आसाराम पर मुकदमा गांधीनगर में चला। सरकारी वकील RC कोडेकर ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि आसाराम आदतन अपराधी है और इसे भारी जुर्माने के साथ अधिकतम उम्र कैद की आजीवन कारावास की सजा दी जाए। अदालत के फैसले के बाद और कोर्ट के बाद RC कोडेकर ने कहा कि जिस अपराध के लिए आसाराम को दोषी ठहराया गया है, उसके लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होती है और न्यूनतम 10 वर्ष जेल। तो आसाराम को अधिकतम सजा मिली है, उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है। 10 साल से जेल में बंद आसाराम के खिलाफ यह दुष्कर्म का मामला 22 साल पुराना है। आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का यह मामला 22 साल पुराना है, जिसमें उसे अब 22 साल के बाद आजीवन कारावास की दूसरी सजा हुई है। यह दूसरा मामला है। वह पहले से एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और 10 साल से जेल में बंद है, कारावास में बंद है। तब 2013 में इस मामले की FIR अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज कराई गई थी। FIR के मुताबिक पीड़िता के साथ अहमदाबाद के बाहर बने आश्रम में 2001 से लेकर 2006 तक कई बार दुष्कर्म किया गया। तब पीड़िता आसाराम के आश्रम में ही रहती थी और 2014 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। बहनों भाइयों, आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और जो जानकारी मैंने दी है और आसाराम के ऊपर पूरा डिटेल, उसके जीवन के ऊपर पूरी डिटेल फिर अन्य वीडियो में लाएंगे। अपनी घर गृहस्थी को, अपने परिवार को, अपने जीवन को एक मर्यादा के सुंदर धागे में पिरोकर अपने जीवन को हम जिएं और अपने बच्चों को जीना सिखाएं। माँ बाप भी सिखाते हैं। सारे गुण, सारी जो दिव्यता गुण है, सारे दिव्य गुण माँ बाप सिखाते हैं अपने बच्चों को। जन्म लेने से और विवाह होने तक वह अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं और जो बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं और उनको माता पिता का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, तो इसलिए साधु के पीछे अपना घर गृहस्थी छोड़ के बच्चों को यूं ही आवारा सड़क पे छोड़ के और अब चल देते हैं सत्संग में, पंडालों में, तो मत जाइए। प्लीज बच्चों की रक्षा सुरक्षा कीजिए, उन्हें उत्तम इंसान बनाइए, उन्हें बुद्धिमान बनाइए और जो उनके संकट हैं उनको समझिए। देखा आपने कैसे बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। सफेद पोशाक पहनकर उसके पीछे काले भेड़िए होते हैं। तो आशा करती हूँ कि कोई भी अब अपने घर बच्चों को ऐसे ही छोड़ के साधु संतों के पांडालों में व्यर्थ में नहीं जाएंगे। काम से जाते हैं, योगी भी होते हैं, उत्तम भी होते हैं, परंतु ये हमें अपना चरित्र उत्तम बनाना होगा, हमें अपने आप को उत्तम बनाना होगा। हमें सीखना होगा कि हमें कहीं बिना वजह नहीं रुकना, किसी की बातों में नहीं आना। ये हमें कुछ बातें हैं जो फिर किसी दूसरे वीडियो में हम शेयर करेंगे, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।
प्यारा सा कमेंट करके शेयर भी कर दीजिए। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, यह जानकारी बहुत ही सार्थक आपको लगी होगी, क्योंकि मैंने आपको जागरूक करने का, आपको सचेत इसलिए किया है क्योंकि हमारी बहुत सी माता बहनें हैं जो बच्चों को यूं ही छोड़कर घर में दूसरों के भरोसे संग पे ऐसे ही छोड़कर घर में चली जाती हैं सत्संग सुनने के लिए, और वह सत्संग नहीं होता। देखिए आपके सामने है नतीजा। और भी कई साधु हैं जिनका जो है काला चेहरा सबके सामने आया है, बारी बारी से पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है और वह उम्र कैद की आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। तो आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज अपने मासूम बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर ऐसे व्यर्थ में उपदेश सुनने मत जाइए, क्योंकि माता पिता बहुत ही सारे गुण देते हैं। विवाह होने तक माता पिता सब कुछ ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं, और वह प्रैक्टिकली सिखाते हैं। अपना जीवन जीकर वह सिखाते हैं अपने बच्चों को कि कैसे जीना है और कैसे अपनी घर गृहस्थी संभालनी है, उत्तम क्या है और निम्न क्या है। नमस्कार, थैंक यू।